क्या कर रहे हो यार? बदतमीजी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, रेप करने की कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। ब्रेस्ट को पकड़ा है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया है, नाड़ा तोड़ा है, तो इट इज़ डेफिनेटली अमाउंट्स टू रेप। पेनिस से पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं तब भी अगर लेकिन आपने टच किया है, इवन आपने अगर फिंगरिंग भी की है, तो इट विल अमाउंट टू रेप। इसका मतलब ही यही है ना कि आप सेक्सुअली कर रहे हैं ना, परेशान करने के लिए तो वही कर रहे हैं, तो ये रेप की श्रेणी में ही आता है। किसी बच्ची के साथ इतना सब स्पष्ट रूप से हो रहा है तो वो रेप की श्रेणी में आता है। उसको रेप क्यों नहीं मान रहे हैं? गलत उन्होंने निर्णय दिया है। कि ऐसे आरोपी को तो बिल्कुल स्पष्ट सामने ही जाके उनको जला दिया जाए या फिर उनको काट दिया जाए, जिससे कि ऐसे आरोपी नहीं रहेंगे तो अपराध कहाँ से बढ़ेगा। 5 साल की बच्ची के साथ ये इतना बड़ा गंदा घिनौना काम किया। वो कमरे के अंदर ले गया खींच के, उसके संग गंदा काम करता रहा, वो चीखती रही। जिसने किया है उसको तो मृत्युदंड दिया गया है। लड़कियां क्या करते हैं कि हम अपने परिवार से छुपाते हैं सारी बातें, क्योंकि कानून इतना भी कमजोर नहीं है कि वो किसी गुनहगार को सजा ना दे पाए। बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव मुद्दा है, ये उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल जो है ऐसे अपराध जो है पुरुषों के साथ भी होता है। पुरुषों के संरक्षण के लिए जो कानून है वो बहुत कमजोर है, उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है। इसकी हम पूर्णतः भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये इलाहाबाद का जो जजमेंट है ये सरासर गलत है। मान लीजिए कि मेरे बगल में खड़े हुए ये शख्स, ये कोई लड़की है, नाबालिग लड़की हैं, और हम इन्हें इस तरीके से टच कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, या फिर अगर यहाँ पे इन्होंने बेल्ट पहना है, नाड़ा पहना होता, तो उस नाड़े को हम पकड़ के ऐसे तोड़ रहे होते। तो आप कहते अरे क्या कर रहे हो यार? बदतमीजी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, रेप करने की कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो। जी हाँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ना ये मैंने कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है जो कि विवादों में पड़ गया है, और ये विवाद ऐसा कि हर जगह जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। महिला आयोग से लेकर के सामान्य महिलाएं भी इस चीज़ का विरोध कर रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कानून के जानकारों से पूछा जाए कि ये फ़ैसला जो है इस पर आपकी क्या राय है, क्या बोलना चाहेंगे, क्या टिप्पणी है। जो कानून के जानकार हैं वो इस बारे में ज़्यादा अच्छे से बताएँगे। तो मैं यहाँ पर भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के परिसर में हूँ, और मेरे साथ कुछ अधिवक्ता, कुछ वकील लोग मौजूद हैं। आप ही लोगों से जानना चाहूँगा कि ये जो फ़ैसला है, ये फ़ैसला कितना तथ्य सम्मत है और आप इससे कितना एग्री करते हो, ये बताओ। देखिए, मैंने पूरा जजमेंट तो नहीं पढ़ा है, बस जितनी भी मैंने हाइलाइट्स देखी है उससे तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 11 साल की बच्ची है, उसकी कंसेंट हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनर है वो। अगर उसके कंसेंट के साथ भी उसके साथ अगर ये अश्लील हरकत की जा रही है तो इट विल अमाउंट टू रेप। यहाँ तो उसके कंसेंट ही नहीं था, आपने उसके कंसेंट के बिना उसे छुआ है, उसके ब्रेस्ट को पकड़ा है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया है, नाड़ा तोड़ा है, तो इट इज़ डेफिनेटली अमाउंट्स टू रेप। क्योंकि यहाँ पे आपकी इंटेंशन साफ दिख रही है, आप किसी को बुली करने के लिए इतने हद तक जाते नहीं हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे टॉन्ट मारेंगे, चीज़ें बोलेंगे या थप्पड़ देंगे, थप्पड़ मारेंगे अगेन। बट आपने जो जिस हद तक वो लोग गए हैं कि उन्होंने ब्रेस्ट पकड़ा है, उसे टच किया है इनअप्रोप्रिएट, और प्राइवेट पार्ट की जगह पे टच किया है, तो इट इज़ डेफिनेटली उनका इंटेंशन है टू असॉल्ट हर सेक्सुअली। तो देयरफॉर इट विल डेफिनेटली अमाउंट टू रेप। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं कि अगर आप पेनिस से पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं तब भी अगर लेकिन आपने टच किया है, इवन आपने अगर फिंगरिंग भी की है, तो इट विल अमाउंट टू रेप। तो ये इलाहाबाद का जो जजमेंट है ये सरासर गलत है, और उम्मीद है आगे जो हमारा न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वो इसे न्याय की दिशा में लेकर जाएंगे और उस बच्ची को न्याय मिलेगा। उच्च न्यायालय ऐसे ज़्यादातर केसों को पलट देता है या फिर यथार्थ रहता है? और आप पहले तो ये समझा दीजिए मुझे कि ये किस कंडीशन में कोर्ट इस तरीके के जो जज होते हैं, बैठते हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड जज बैठते हैं हाई कोर्ट में, वो किस कंडीशन में इस प्रकार के फैसले सुनाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय देखिए वो जो है फैक्ट्स पे जाते हैं, फैक्ट से पहले वो लॉ पे बात करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉ देखता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है लॉ के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए। तो वो लॉ पे बात करेंगे, वो फैक्ट्स पर भी बात करेंगे, और अगर वहाँ पे उन्हें लगेगा, जो कि उन्हें डेफिनेटली लगेगा कि ये जो है ये गलत डिसीजन है, तो उसे ओवर रूल करेंगे। आप जो है कि वरिष्ठ दिखाई दे रही हैं, अनुभवी दिखाई दे रही हैं, और आप एक वकील नहीं, एक माँ के नज़रिए से सोचिए कि आपकी बच्ची है और इस प्रकार की कोई घटना है, खुदा न खास्ता इस प्रकार की कोई घटनाएं हो रही है, उसमें इस प्रकार का जजमेंट आ रहा है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि जहाँ तक मैंने इस केस को अभी देखा, ज़्यादा तो अभी नहीं देख पाई मैं भी, लेकिन मेरा कहना है कोई भी केस हो, अगर महिलाओं के प्रति ऐसे जो असॉल्ट किए जाते हैं, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही यही है ना कि आप सेक्सुअली कर रहे हैं ना, परेशान करने के लिए तो वही कर रहे हैं, तो ये रेप की श्रेणी में ही आता है। इवन 100% रेप की श्रेणी में। आप प्रयास भी कर रहे हैं तो प्रयास किसका कर रहे हैं, किस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, ये उसकी की श्रेणी में है। और जो उन्होंने जजमेंट दिया है ये सरासर गलत है। इसकी हम पूर्णतः भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं, और इसके खिलाफ हमको पिटीशन लगाना चाहिए। इस केस में भी
जो भी हम लोगों की IPL लगे या जो भी लगे, हम लोग पूरा समर्थन देंगे कि इसमें बिल्कुल भी समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी ही चीज़ों से आगे रूलिंग बनेंगी, साइट्रेशन बनेंगे और आगे जो लड़कियां, जो महिलाओं के साथ गलत होगा तो वो इन्हीं की रूलिंग लगाई जाएंगी। जैसे आजकल हर किस में होता है कि आप कहीं से भी एक रूलिंग ले आए और आपने वही साइट्रेशन लगाया और आप बरी हो गए, तो बात फिर वही हुई ना। महिलाओं को तो कहीं ना किसी ने तौर पे आप उन्हीं चीज़ों को आप लेके हाईलाइट करते हो, चाहे वो इतनी सी बच्ची हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो। किसी बच्ची के साथ इतना सब स्पष्ट रूप से हो रहा है तो वो रेप की श्रेणी में आता है। उसको रेप क्यों नहीं मान रहे हैं? गलत उन्होंने निर्णय दिया है और हम इसकी पूर्णतः विरोध करते हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि समाज में एक एग्जाम्पल सेट नहीं हो पाता। अगर इस प्रकार की रूलिंग्स आती है तो दिक्कत होती है और लोगों के मन में जो भय है, जो डर है कानून का, वो ख़त्म होता है। मेरा ये कहना है कि ऐसे आरोपी को तो बिल्कुल स्पष्ट सामने ही जाके उनको जला दिया जाए या फिर उनको काट दिया जाए, जिससे कि ऐसे आरोपी नहीं रहेंगे तो अपराध कहाँ से बढ़ेगा। उनको फांसी की सज़ा सुनाते हैं, उसकी अपील होती है, उसके विरोध में जाते हैं, उनको टाइम टू टाइम मिलता जाता है, उनको उसको एहसास नहीं होता, उनको इस चीज़ का दर्द का एहसास दिलाया जाए। कभी ऐसी बच्ची, कोई भी बच्ची के साथ ऐसा काम ना किया जाए, ना बच्ची हो, चाहे बालिक हो, चाहे महिला हो। ऐसी बच्चियों, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई भी ऐसी भावना ना रखें कि भैया अपन कि कोई भावना रखे कि उनके लिए अपन अच्छा सोचे, कभी अच्छा नहीं सोच रहे। उनके लिए हमेशा नेगेटिव सोचो, उनको तुरंत ही उनके हाथ पर काट दो, उनको जला दो, उनको भई कि भाई उनका कल्याण कर दो, जो दूसरे किसी और को वो छू ना सके, ना कोई टच कर सके। गुस्सा आप देख सकते हैं कि जब न्यायपालिका में काम करने वाले या फिर वकील आप जिन्हें बोलते हैं, जब उनके अंदर सामाजिक न्याय की भावना आ जाए, ये गुस्सा आ जाए, ये एंगर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी? लेटेस्ट एक हमारे केस में हमारे कोर्ट के एक उमेदनी मैडम है, सत्र न्यायाधीश, हमारी अपर सत्र न्यायाधीश, उन्होंने लेटेस्ट अभी एक केस में मृत्युदंड दिया है पास्को में। इस बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ वो चीखती चिल्लाती रही, आप उसके संग गलत काम करते रहे और चाकुओं से गोदते रहे। तो हमारे कोर्ट ने ही उन्होंने इतना बड़ा जजमेंट दिया है कि हम लोग उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी कर रहे हैं, उनकी जजमेंट की भी तारीफ़ कर रहे हैं। इवन स्टडी सर्कल में उनको बुला के स्पेशली उनको उनके बारे में पूछेंगे, इस केस के बारे में, जो केस हमारे भोपाल के कोर्ट में ही हुआ है, अभी जजमेंट दिया गया है, मृत्युदंड दिया है उन्होंने। बहुत बड़ी बात है ये कि किसी पास्को में किसी 5 साल की बच्ची के साथ ये इतना बड़ा गंदा घिनौना काम किया। वो कमरे के अंदर ले गया खींच के और उसके संग गंदा काम करता रहा, वो चीखती रही, वो चाकू से 4-5 बार प्रहार किया और लेडीज़ों ने जो इन्होंने साक्ष्य छुपाने की कोशिश की उनको भी 2-2, 3-3 साल की सज़ा दी गई है और इसको जिसने किया है उसको तो मृत्युदंड दिया गया है। तो हाँ, ये होते हैं जजमेंट का ये होता है सर कि ऐसी साइटेशन अगर हम कहीं लगाएंगे तो हमको फ़ायदा मिलेगा हमारी महिलाओं को बचाने के लिए, हमारी बच्चियों को बचाने के लिए। हमारी बच्चियाँ 5 साल की कितनी बड़ी होती हैं। आप सरेआम कर रहे हैं वो अलग, छुपा के कर रहे हैं वो अलग, सब जगह यही कर रहे हैं आप। और ऐसे अगर रूलिंग आती रही इनकी इलाहाबाद की जो आप बता रहे हैं जजमेंट, मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग हमारे संवेदना को समझेंगे, हमारी महिलाओं की संवेदना को, हमारी चीज़ों को समझेंगे। कुल मिलाकर के एक उदाहरण पेश करने की ज़रूरत है और ऐसे इस प्रकार के जजमेंट से जो उदाहरण है वहाँ पे कमी तो आती है, दिक्कत तो आती है। अब आप इस काले कोट के पीछे एक सिर्फ आप महिला होकर के एक बार आप सोचिए, क्योंकि मैं दोनों दृष्टिकोण से समझना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक वकील हैं तब आपको कानून के दावपेच पता है, आपको कई चीज़ें पता हैं कि आप अपने लिए हो सकता है न्याय की लड़ाई कर सकें। और लेकिन अगर आप एक सामान्य लड़की और कुछ भी ऐसा दुर्व्यवहार आप देखती हैं या होता है या कोई परिचित में इस प्रकार की चीज़ें आप सुनती हैं, सबसे पहले मन में क्या आएगा? सबसे पहले हम लड़कियां क्या करते हैं कि हम अपने परिवार से छुपाते हैं सारी बातें। सबसे पहले हमें हमारे परिवार वालों को बताना चाहिए, हमें बड़ों को बताना चाहिए, जिससे कि वो हमें सही सलाह दे पाए, क्योंकि कानून इतना भी कमज़ोर नहीं है कि वो किसी गुनहगार को सज़ा ना दे पाए। अगर कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो कानून में भी 12 साल, डेथ पेनल्टी, काफ़ी सारी सज़ाएँ, रिगोरस पनिशमेंट तक है, लेकिन जजेस देते नहीं हैं। अगर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों को न्याय मिल सकता है। और अगर अभी मैं वकील हूँ, अगर मैं साधारण लड़की के तौर पे बोलूँ तो मैं बस सारी लड़कियों को एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है या आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो सबसे पहले आप अपने परिवार वालों को बताएं, अपने बड़ों को बताएं, क्योंकि यह बात छुपाने से नहीं काम चलेगा, आपको उसको उजागर करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उजागर नहीं करेंगे तो वो दुनिया के सामने किसी और तरीके से उजागर होगी। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि शॉर्ट में बताऊंगी कि आप अपने बड़ों को बताइए, अपने परिवार वालों को बताइए, इस चीज़ से संकोच मत करिए कि हम नहीं बताएंगे और ये छुपाने से हमें कोई फ़ायदा होगा, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप बताइए चीज़ों को अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो।
देखिए, ये एक आपको सावधान करने का एक तरीका है कि किस तरीके से आप सावधान रहें। और इसी से एक सवाल और मेरे मन में है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो हमारे यहाँ का है, वहाँ पे जैसा इन्होंने बताया कि कई जो बच्चियाँ हैं वो गुड टच बैड टच तो हम बता देते हैं, लेकिन इससे अवेयर नहीं होती कि वो खुल के पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर पाएँ, जो इस प्रकार की घटना हो जाती है। और उसके बाद घटना होने के बाद इस प्रकार के जो निर्णय आते हैं, जो फैसले आते हैं, ये उनके मनोबल पे किस प्रकार से चोट करता है। ये देखिए एक अगर इस तरह की कोई अपराध किसी के साथ होता है, किसी बच्ची के साथ होता है, उसका तो पूरा आत्मविश्वास वो तोड़ के झंझोड़ के रख देता है। वो बच्ची दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो, अपने लिए लड़े, ये सब बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। बहुत ही मुश्किल होता है उस बच्ची के लिए दोबारा खड़े होना, अपने बारे में सोचना और अपने लिए स्टैंड लेना और अपने सपनों को पूरा करना। तो देखिए, मेरा तो उसमें सिर्फ इतना कहना है कि छोटे बच्चों को हमें सबसे पहले घर से शुरुआत करनी चाहिए। एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली, आपको उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ भी होता है वो सबसे पहले आके आपको बताए। डरे नहीं कि अगर मेरे साथ ये हो गया तो मेरे घर वाले मुझे गलत बोलेंगे। नहीं, अगर आपकी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है तो आप आगे चढ़ के उसे सपोर्ट कीजिए, उसकी हिम्मत बनिए ताकि वो खुद से आके आपको चीज़ें बताएँ। तो वो आप उसके साथ अगर फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे तो वो आपको आके बताएगी। और सेकेंडरी, स्कूल, कोचिंग और बाकी जो फ्रेंड सर्कल होता है, वहाँ पे भी हमें ऐसे जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उनको लेके हमें सजग रहना चाहिए कि अगर हमारे किसी साथी के साथ या हमारे स्टूडेंट के साथ या हमारे किसी जूनियर के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें सबसे पहले उन्हें सपोर्ट करना होगा, उन्हें समझना होगा, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव मुद्दा है। ये उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो अगर ऐसा कोई अपराध किसी के साथ होता है, अगर वो, मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल जो है ऐसे अपराध जो है पुरुषों के साथ भी होता है। तो अगर किसी पुरुष के साथ भी ये सब हो रहा है तो उस अपराध को, उससे मूव ऑन करने में उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। तो हमें ऐसे अपराधों के बाद ऐसे जो विक्टिम्स होते हैं उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है और उन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने बताया कि ये पुरुषों के साथ भी ऐसा हो रहा है, हाल ही में सोशल मीडिया में कोर्ट केसेस में ऐसी चीज़ें आ रही हैं। आप कानून की जानकार हैं, एक चीज़ आप मतलब दर्शकों को भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या पुरुषों के लिए जो बनाए गए कानून हैं वो कमज़ोर हैं या उन्हें और मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें भी न्याय मिल सके। जो इस प्रकार के सुसाइड से लेकर तमाम केस आ रहे हैं, अतुल सुभाष हो, आगरा का मामला हो, हालिया ये चीज़ें एक ट्रेंड पे आ गई हैं, इसका निदान क्या है? हमारे यहाँ पे शुरुआत में जो है महिलाएं जो है बहुत कमज़ोर होती थी, तो हमारा जो कानून बना है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बना है, उनकी सेफ्टी के लिए बना है। पर क्या है ना, उस समय पे पुरुष बलवान होते थे, उनके अगेंस्ट में ऐसी सारी चीज़ें होती नहीं थी, या होती थी तो बाहर नहीं आती थी। लेकिन क्योंकि अब क्या है कि अब महिलाएं भी उतनी आगे आ रही हैं, पुरुषों के साथ भी चीज़ें हो रही हैं, तो पुरुषों के लिए, पुरुषों के संरक्षण के लिए जो कानून है वो बहुत कमज़ोर हैं, उन्हें मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं न्यायपालिका से, हमारे संविधान से, कि वो आगे चलकर पुरुषों के हित में उनके सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून बनाएंगे और पुरुष और महिला दोनों की सेफ्टी के लिए काम करेंगे। तो ये जो फैसला था वो पुरुषों के लिए अधिकार तक ये फैसला और उससे जुड़ा हुआ जो बहस था वो आ गया। हम क्योंकि इस चीज़ के जानकार नहीं थे तो हमने सोचा कि जानकारों से इस बात की रायशुमारी की जाए कि ये जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया हुआ फैसला है, ये कितना उचित अनुचित है, जो समाज में किस प्रकार का संदेश भेज रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा राम के साथ मैं प्रत्यक्ष दुबे, विस्तार न्यूज़ के लिए।